हेलो माँ, मैं राजू बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटे। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। नीतू कह रही थी माँ जी को अमेरिका ले जाओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हाँ हाँ बेटे, बूढ़ी आंखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली और बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़कर ये खबर फैला दी कि सभी खुश कि चले बुढ़ापा चैन से कटे और बेटे के साथ गुजर जाएगा। राजू अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया किसी पैसे से लेना वो लेकर रख लो, और तब तक मैं प्रॉपर्टी डीलर मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा। अब सब तो हम अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में राजू ने मकान बेच दिया। सावित्री ने जो जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत याद लगाव जाता था। राजू टैक्सी मंगवा चुका था। माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और पिज़्ज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वही पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे राजू गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखों से फिर टकटकी लगाए देखने लगी। क्या बुद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वह ऑफिस से घर पहुंची। अब तक चुका था। रात घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमागमी हो चुकी थी। माँ जी किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने बुद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका ले जा रहा है, सावित्री ने घबराकर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल किया। राजू। सावित्री के दो चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा राजू तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने बुद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों आपने किसे रिश्तेदार यहाँ चली गई जाए? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊंगी, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंसू से आंसू आने लग गए। दोस्तों, मेरी आपसे यही विनती है, अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। और इस कहानी की शिक्षा ये है, माँ तो माँ होती है। अगर दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।